बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा वार। अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा और इसीलिए जो है एसपी पर मतदाताओं को बिल्कुल भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया है। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि बुर्का पहने हुई महिलाओं के चेहरे का मिलान पहचान पत्र से नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि जो ये अराजक तत्व तमाम जगहों पर एकत्रित हैं और जो बिना चेहरे और पहचान पत्र के मिलान के वोट डाले जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है उसका प्रॉपर सम्मान किया जाए, उसका पालन किया जाए। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी वीडियोस जारी कर रही है, आरोप लगा रही है कि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस पर भी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। तो तुरंत पलटवार किया बीजेपी ने कि ये समाजवादी पार्टी को पता है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए वो ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। चुनाव ठीक तरीके से चल रहा है। अब ये देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने है, मेरापुर की, कुंदरकी की, कटेरी की, जहां जहां से शिकायतें सामने आई है, जहां जहां पर हंगामा हुआ है वहां की तस्वीर। और वहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड रियलिटी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन किन बूथों से ऐसी शिकायतें आई, वहां पर एक्चुअल में हुआ क्या था। राहुल मिश्रा हमें बता रहे हैं, राजू राज हमें बता रहे हैं, अंजलि सिंह हमें बता रही हैं, साथ ही साथ प्रीति श्रीवास्तव हमें बता रहे हैं। हमारे साथ परिधि इस वक्त जुड़ चुकी हैं करहल सीट से। परिधि, करहल से भी ऐसी शिकायतें आई, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वहां पर भी कुछ बूथों पर हंगामा हुआ है। जी देखिए, हम इस वक्त उसी बूथ पर हमारी मौजूदगी है जहां पर समाजवादी पार्टी ने एलिगेशन लगाई थी कि मनमानी तरीके से यहां पर चीजें हो रही है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर ऐसी चीजें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सभी जो मतदाता आ रहे हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे पहले भी यहां पर डीएम और एसपी पहुंचे, उनसे भी हमने बातचीत की कि जो एलिगेशन समाजवादी पार्टी लगा रही है उन एलिगेशन को लेकर उनका क्या कहना है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो एलिगेशन बिल्कुल निराधार है। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, मतदाता पहुंच रही है, अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। जो एलिगेशन लगातार समाजवादी पार्टी इस बूथ को लेकर लगा रही है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर निराधार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जरूरी भी हो जाता है ग्राउंड रियलिटी दिखाना, बहुत जिम्मेदारी के साथ जी न्यूज़ जो है ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप अब क्यों लगा रही है अलग अलग जगहों से। बिल्कुल, देखिए यह समाजवादी पार्टी कई ऐसे बूथों को लेकर एलिगेशन लगा चुकी है कि उनका कहना है कि वहां पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनका एक एलिगेशन है कि बुरके में उनकी चेकिंग हो रही है, बुरखा उतारा जा रहा है, उसके बाद उनकी चेकिंग। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि यूपी में जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कहां किन किन सीटों पर किन किन बूथों पर बवाल हो रहा है, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया, अधिकारियों ने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों ने बीजेपी का टेंडर लिया है, ये कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव सांसद। क्या कुछ उनका कहना है, सुने। ये जो बीजेपी के लोग टेंडर लिए हैं, बीजेपी का टेंडर लिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं चुनाव आयोग संज्ञान लेगा तो चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करना, कहीं ना कहीं उनके भी विश्वास में संकट आएंगे। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी पर्चियां दिखा रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के कि उनको ये कह के कि उनकी फ़ोटो नहीं मिल रही है, उनकी तस्वीर नहीं मिल रही है। झूठी कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो धर्मेंद्र यादव को आपने सुना जी। क्या यूपी में जितनी जगह चुनाव हो रहे हैं, हाँ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी क्या डिस्प्रेशन में है? क्या जिन जगह गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो वही ऐसी गड़बड़ियाँ जहाँ वो प्रभावशाली हैं? और क्या ये कि अगर अधिकारी आपसे वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं या आईडी कार्ड मांग रहे हैं तो वो क्या गलत है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। हाँ, गलत तब है जब कोई आप कह रहे हो कि लाठीचार्ज हो रहा हो, तो लाठीचार्ज की कोई तस्वीर दिख रही हो, वो नहीं दिख रही है हमें अभी तक।
तो ये एक हो सकता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी चल रहा हो दूसरी जगह, किसी भी तरफ से कैसा भी एजेंडा चलाया जाना चाहिए चल रहा हो, और इसको बचाया जाना ज़्यादा जरूरी है। सारी चीजें जो है, सारी तस्वीरें वो चुनाव आयोग के संज्ञान में है, क्योंकि ये शिकायत भी वहां पर दर्ज कराई जा रही है। और अगर कहीं किसी पोलिंग बूथ से ऐसी कोई जानकारी या गड़बड़ी या इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो वहां से जानकारी इकट्ठा भी की जा रही है। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।